नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकमत पर स्वागत है। इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की चर्चा हर जगह है। हम इस चुनाव के बारे में दो बातें करने जा रहे हैं। एक, कल जो हुआ चुनाव से लेकर जो तय हुआ उसमें एक रोचक चीज़ हुई, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हम इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2000 में, नवंबर 2000 में, जिसमें सोनिया गांधी प्रत्याशी थी, उसके बारे में भी हम आपको कुछ रोचक चीज़ें बताएंगे। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है कांग्रेस के अंदर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसमें बहुत सारे मेंबर है। प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इसके सदस्य हैं। सोनिया गांधी इस वक्त विदेश में इलाज कराने गई हैं। कल की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई वो ऑनलाइन हुई। उसमें सोनिया, राहुल और प्रियंका विदेश से शामिल हुए, बाकी लोग जो देश में हैं वो शामिल हुए। मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सोनिया गांधी ने ही चर्चा में हिस्सा लिया, राहुल और प्रियंका मूक दर्शक बने रहे। पार्टी के जो चुनाव अधिकारी हैं मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने चुनाव की रूपरेखा रखी है, जिसके अनुसार 17 अक्टूबर को मतदान होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। 19 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। 24 से 30 सितंबर के बीच में पर्चे भरे जाएंगे और 8 अक्टूबर तक पर्चा वापस लेने की मियाद होगी। उसके बाद जो बचेंगे वो चुनाव लड़ेंगे, एक हफ्ते तक अपना प्रचार करेंगे। इस बैठक में जो सबसे रोचक चीज़ ये हुई वो है आनंद शर्मा द्वारा उठाया गया सवाल। आनंद शर्मा ने मीटिंग में यह सवाल उठाया कि जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो वोटर हैं वो कौन लोग हैं, इसके बारे में किसी को स्पष्टता से नहीं पता है। आपको हम बता दें कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद का चुनाव होता है उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है कांग्रेस अध्यक्ष। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। आनंद शर्मा ने कहा कि भाई न ब्लॉक, बूथ, जिला स्तर की बैठकें नहीं हुई हैं, तो इसलिए यह लिस्ट कैसे तैयार हुई है इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि यह लिस्ट तैयार है और सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह उपलब्ध करा दी जाएगी। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। मीडिया में जो खबर आई है उसके अनुसार करीब 9000 सदस्य हैं इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो डेलीगेट की लिस्ट है। तो जाहिर है कि अब आरोप लग रहा है कि ये जो लिस्ट है पहले से तैयार की गई है, कुछ लोगों द्वारा तैयार की गई है। तो वो जिसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपने इस्तीफे में इशारा किया कि ये जो मैनेज चुनाव होगा एक तरीके से, क्योंकि अगर वो लिस्ट जो मतदाता लिस्ट ही सही प्रक्रिया से नहीं तैयार की गई है तो उन मतदाताओं द्वारा दिए गए मतदान का कोई बहुत खास अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन जैसा कि मीडिया में आया, सोनिया गांधी ने आनंद शर्मा को आश्वस्त किया और कहा कि नहीं, ये बात सही है, आपको लिस्ट को सही तरीके से तैयार करना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो अब देखना ये है कि क्या होता है कि ये जो डेलीगेट्स की लिस्ट है उसको लेकर राजनीति कैसे होती है और वो सचमुच कितनी पारदर्शी लिस्ट है, इस पर अब से सियासत जारी हो जाएगी। ये तो कल के चुनाव से उभरी बात है कि मतदाताओं के बारे में ठीक से पता नहीं है और चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले पिछले चुनाव की, आपको कुछ याद होगा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जिनको नहीं याद होगा उनको हम बताना चाहेंगे कि सन 2000 में नवंबर के महीने में चुनाव हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, जिसमें सोनिया गांधी उम्मीदवार थीं और उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद जो है अभी जो नेता भाजपा में चले गए हैं, कांग्रेस के नेता जितेंद्र प्रसाद उनके पिता थे और कहा जाता है कि वो आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर उसके जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अंदर चुनौती दी और उस सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी उस चुनाव में जीत गई थी। तो उस चुनाव के बारे में हम आपको कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे कि उस चुनाव में करीब 7771 कुल वोट थे जो डेलीगेट्स थे उनको देने थे। सोनिया गांधी को उसमें से 7448 वोट मिले थे, यानी करीब समझ लीजिए कि चुनाव एक तरफा भी कहना गलत है कि मतलब सूपड़ा साफ कर दिया सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद का। जितेंद्र प्रसाद को महज 94 वोट मिले थे। इसके अलावा 229 वोट ऐसे थे जो इन अवैध पाए गए, लेकिन उनमें भी ज़्यादातर वोट सोनिया गांधी को दिए गए थे। जितेंद्र प्रसाद के हार का जो सबसे बड़ा सदमा जो उनको लगा, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से करीब 1000 वोट है, उस जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करने वाले 9000 लोग हैं जो वोट है उनमें से करीब 1000 उत्तर प्रदेश से आता है। तो जितेंद्र प्रसाद को उम्मीद थी करीब 700 वोट या 500 से ज़्यादा वोट वो पाएंगे, यानी वो अपनी एक प्रदेश में कम से कम मजबूत स्थिति दिखा सकेंगे, लेकिन वो नहीं दिखा सके। उसका जो आधार क्या था, जितेंद्र प्रसाद के आत्मविश्वास का आधार क्या था कि जुलाई 1997 में जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वो भी रोचक है, आज के हिसाब से भी रोचक है कि उस चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, सीताराम केसरी, शरद पवार
और राजेश पायलट। शरद पवार आज आप जानते हैं कि एनसीपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ दी थी, अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन आज वो कांग्रेस के मजबूत साझीदार हैं। राजेश पायलट, जिनके बेटे सचिन पायलट आजकल बहुत सक्रिय राजनीति में है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हैं, राजस्थान से वो चुनाव लड़ते हैं। और इसमें भी गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ भी जो मुखर लोग हैं उनमें भी सचिन पायलट सबसे आगे हैं। लेकिन उस समय राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब हम आपको बताते हैं कि 97 के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो लोग लड़े थे उनका क्या नतीजा हुआ। केसरी जी को वोट मिले 6224 यानी 6224, शरद पवार को 882 वोट और राजेश पायलट को 354 वोट मिले थे। यानी वो चुनाव भी एक तरीके से एक तरफा हुआ था। जाहिर है कि डेलीगेट्स, उस चुनाव में ये भी लगा कि केरल के डेलीगेट्स और अन्य डेलीगेट्स जो हैं वो मतदान ठीक से नहीं कर पाए थे। रामनिवास मिर्धा जो उस वक्त चुनाव अधिकारी थे कांग्रेस के, उन्होंने बात मानी थी। 2000 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में लखनऊ और चेन्नई जैसी जगहों में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच में झड़प की भी खबर आई थी। तो यानी इस चुनाव में भी अगर अभी जो करीब 1 महीने से ज़्यादा समय बाकी है, करीब समझ लीजिए 1.5 महीने समय बाकी है, तो उस 1.5 महीने में अब राजनीति बहुत तेज होगी और वोटर कौन है इनको लेकर राजनीति तेज होगी। और फिर जो उम्मीदवार कौन है, जैसा कि अभी तक मीडिया में खबर है कि राहुल गांधी या ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर है कि गैर गांधी अगर चुनाव लड़ेगा तो बहुत सारे लोग अपनी टोपी रिंग में फेंक देंगे। जैसे कि कुछ लोगों का शशि थरूर या इन लोगों का नाम चल रहा है, या अशोक गहलोत का नाम चल रहा है कि गांधी परिवार के समर्थन के संग चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सारे नेता भी मना कर रहे हैं कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ने वाले। लेकिन अगर गैर गांधी चुनाव लड़ेंगे तो ये सारे नेता प्रतिस्पर्धी होंगे और उनके बीच में टकराव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इतना ही इस एपिसोड में, और अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।